और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बंगाल के झारग्राम में मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार प्राणनाथ टूडो की गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगा है। इस हमले में बीजेपी प्रत्याशी के साथ तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को चोट लगी है। उन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी प्राणनाथ टूडो की गाड़ी पर हमला किया गया, ईंट बरसाई गई, सुरक्षा बलों के साथ भी मारपीट की गई। गड़बेता में प्राणनाथ टूडो की कार पर हुए हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, उनके सिर पर चोट लगी है। ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने टीएमसी पर भाजपा प्रत्याशी के ऊपर हमला करवाने का आरोप लगाया है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी इलाके में अशांति फैला रही है। लेकिन ये घटना तब हुई जब टूडो कुछ मतदान केंद्रों के अंदर भाजपा एजेंटों को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने की शिकायतों के मद्देनजर गड़ेवता जा रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि अचानक कुछ लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और उसके बाद टीएमसी के गुंडों ने उनकी कार पर ईंट फेंकना शुरू कर दिया। जब उनके सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वो घायल हो गए। उनके साथ आए सीआईएसएफ के 2 जवानों के भी सिर में चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये हालात है झारग्राम के, पश्चिम बंगाल के, जहां कुछ दिन पहले कल ही खबर ये सामने आई थी, एक बीजेपी कार्यकर्ता की, महिला कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया था। और अब ये तस्वीरें हम आपको झारग्राम की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट पर कैसे ईंटें बरसाई गई, कैसे पत्थरबाजी वहां पर की गई। और इसमें जो बीजेपी कैंडिडेट के साथ सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दरअसल बीजेपी कैंडिडेट प्राणनाथ, जब उन्हें ये जानकारी मिली और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये खबर दी गई कि कुछ कैंडिडेट्स को, या ये कह सकते हैं कि बीजेपी एजेंट्स को पोलिंग बूथ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उसके बाद वो इजाज़त मांग रहे थे बात करने की, वहां पहुंचने की, और फिर देखिए कैसे भीड़ ने उन पर पत्थर बरसा दिए। रैनिक दत्ता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रैनिक, पूरा मामला क्या है ज़रा बताइए, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उन पर पत्थरबाजी हुई है। हम कल ही इस बात पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया था नंदीग्राम में, और आज कैंडिडेट पर पत्थरबाजी कर दी गई। एकदम, देखिए आज छठा चरण का जो मतदान था उसमें झारग्राम भी शामिल था। झारग्राम में प्राणनाथ टूडू बीजेपी का जो उम्मीदवार, उनके पास जब खबर आया कि झारग्राम का 2-3 बूथ में जो बीजेपी कर्मी है उनको बाहर निकाला दिया जा रहा था, टीएमसी की तरफ से उनको बूथ में एंटर करने नहीं दिया जा रहा था। बीजेपी का बूथ वर्कर्स है उनको बूथ से बाहर कर दिया गया था, और उसी टाइम में प्राणनाथ टूडू की तरफ से उसी जगह में जा पहुंचे थे प्राणनाथ टूडू। और प्राणनाथ टूडू को देखते हुए टीएमसी का जो सपोर्टर्स, उनकी तरफ से पहला तो स्लोगनिंग किया गया था और उसके बाद ही प्राणनाथ टूडू के ऊपर हमला किया गया। प्राणनाथ टूडू के जो गाड़ी को देखते हुए वो लोग पत्थरबाजी भी किए, जबकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। और उसी घटना में टीएमसी के सपोर्टर्स की तरफ से प्राणनाथ टूडू को निशाना करके ये पत्थर फेंका गया था, और उनको सेव करने के लिए उनका जो बॉडीगार्ड, जो सिक्योरिटी है, वो 2 सिक्योरिटी पर्सनल का सर में चोट लगा है और सर फट गया है और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। 2 अभी घायल है, 2 जो सिक्योरिटी, प्राणनाथ टूडू का बीजेपी का जो उम्मीदवार प्राणनाथ टूडू, उनका जो 2 सिक्योरिटी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी की तरफ से इस तरीके का घटना हर एक जगह में किया जा रहा है। मतदान के 2 दिन पहले दिखा गया था कि नंदीग्राम में एक बीजेपी वर्कर्स को एक धारादार जो वेपन्स है उसका इस्तेमाल करके उनका खून किया गया था, उनका हत्या किया गया था। उसको लेकर नंदीग्राम का परिस्थिति खराब हो गया था, और उसके बाद आज देखा गया कि जो बीजेपी जो उम्मीदवार है, बीजेपी का जो उम्मीदवार, उनके ऊपर हमला किया गया। और उसका ठीक है रैनिक, आप हमारे साथ रहिएगा। जो बीजेपी कैंडिडेट हैं प्राणनाथ टूडो, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया है, एक बार ये भी सुनिए। मोमला पोता बोल के एक तो जगह है जो गौरबता विधानसभा के एरिया के है। तो एक्चुअली हम लोग कल इवनिंग से हम लोग को फोन आ रहा था कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को धमकी दे रहा था कि यहाँ वोट नहीं दीजिए। हम लोग का बीजेपी का बहुत सारे सपोर्टर्स है इस एरिया में, लेकिन वो लोग फ़ोन किया कि आप लोग यहाँ हम लोग को वोट नहीं दिया जा रहा है, देने के लिए बहुत यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है।
तो हमने इसलिए हम इस एरिया में आया था, इस 200 नंबर जो बूथ है वहाँ आया था देखने के लिए कि क्यों क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ का जो लोग था हम लोग को अटैक किया, ठीक है। बहुत सारे लोग अबाउट 200 जैसा लोग हैं वहाँ का, रोहिंग्या जैसा लग रहा है कि वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक किए। मेरा अगर हम लोग वहाँ मर्डर ही हो जाता, अगर हम लोग के पास सीआईएसएफ का जवान नहीं होता और यहाँ का अगर पुलिस प्रशासन कुछ रहता तो हम लोग वहीं पर मर्डर हो जाता। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन को हम लोग को पहले से बोल दिया था कि वहाँ का प्रोटेक्शन की बात ये कीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, लेकिन यहाँ से कोई सुरक्षा नहीं मिला। यहाँ का जो लोकल पुलिस या प्रशासन है कोई सुरक्षा नहीं। इवन हम डीएम को भी इन्फॉर्म किया था वहाँ जाने के 2 घंटा पहले कि हम वहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी कुछ वहाँ व्यवस्था नहीं किया है। रैनिक, प्राणनाथ टूडू को हमने सुना जहां पर वो कह रहे हैं कि लोकल पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था, कोई सुरक्षा नहीं दी गई। डीएम को हमने इन्फॉर्म किया था कि किसी भी तरह के हालात हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब सवाल ये है कि कोई ये पहली बार नहीं है चुनाव में जब इस तरह का खूनी संघर्ष देखने को मिला हो। आप समझिए कि कैंडिडेट पर अगर पत्थरबाजी की जा रही है तो आम आदमी वहां पर कितना ये कह सकते हैं कि कितना सेफ है। ऐसे में सवाल ये है कि लगभग हर चुनाव में अगर इसी तरह के हालात बनते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एकदम ये सवाल तो बनता ही है कि इस तरीके का घटना अगर हर एक चुनाव में हर एक चरण में दिखाया जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अगर जैसे कि प्राणनाथ टूडू की तरफ से कहा जा रहा था कि वो जाने के ठीक 2 घंटे पहले डीएम को इन्फॉर्म किया गया था, उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं था। अगर प्राणनाथ टूडू की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि करीब 50 के ऊपर लोग उधर मौजूद थे, एक जगह जिस जगह मतदान हो रहा है उस जगह में किस तरीके से 50 के ऊपर लोग मौजूद रह सकते हैं, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था, पुलिस की तरफ से उनको हटाने का कोशिश क्यों नहीं किया गया था। और ये जब पत्थरबाजी का घटना घटा है उसी टाइम में पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, ये सारे सवाल सामने आ रहा है। और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीएम को नोटिस भेजा गया है कि डीएम ये पूरा घटना का जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है और इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया है वो एक्शन रिपोर्ट। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है कि लोकल पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया है।